अध्याय 1 बादशाह की बेचैनी। मुगल साम्राज्य की राजधानी फतेहपुर सीकरी अपनी पूरी शान शौकत के साथ खड़ी थी। दीवाने खास की दीवारों पर नक्काशीदार पत्थरों से टकराकर सूरज की किरणें पूरे दरबार को रोशन कर रही थीं। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने तख्त पर विराजमान थे। उनके सामने दुनिया जहान के नायाब तोहफे, संगीतकार और विद्वान मौजूद थे, लेकिन बादशाह की आंखों में एक अजीब सी शून्यता थी। अकबर का स्वभाव ही ऐसा था। वे हमेशा उन सवालों के जवाब ढूंढते थे जो दूसरों के लिए असंभव थे। उस दिन भी उनका मन राजकाज में नहीं बल्कि ब्रह्मांड के रहस्यों में उलझा हुआ था। उन्होंने सिकंदर महान, अलेक्जेंडर की कहानियां सुनी थीं कि कैसे वो दुनिया जीतने निकला था। अकबर ने अचानक हाथ उठाया, संगीत थम गया, दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह ने अपनी भारी आवाज में कहा, हमारा सल्तनत पूरब से पश्चिम तक फैला है। हमारे घोड़े जहां तक दौड़ते हैं, जमीन हमारी है। लेकिन हमारे मन में एक सवाल है जो हमें रात भर सोने नहीं देता। दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। मुल्ला दो प्याजा ने आगे बढ़कर कहा, जहां पनाह, ऐसा कौन सा सवाल है जो दुनिया के मालिक को परेशान कर रहा है? हुक्म करें। अकबर ने खिड़की से बाहर क्षितिज होराइजन की ओर इशारा करते हुए कहा, हम जानना चाहते हैं कि ये दुनिया खत्म कहाँ होती है। इस जमीन का आखिरी सिरा यानी दुनिया का अंत, द एंड ऑफ द वर्ल्ड, कहाँ है और वहां क्या है? पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। ये कोई राजनीतिक सवाल नहीं था, ना ही कोई जंग का मसला। ये एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब किसी नक्शे में नहीं था। अकबर ने घोषणा की, जो भी मुझे दुनिया के अंतिम छोर पर ले जाएगा या मुझे उसका सही पता बताएगा, उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई जवाब ना दे सका तो हम मान लेंगे कि हमारे दरबार के नवरत्न सिर्फ नाम के हैं। अध्याय 2 दरबारियों की विफलता। हफ्तों बीत गए। कई भूगोलवेत्ता यानी ज्योग्राफर्स आए। कई यात्रियों ने अपनी पुरानी किताबें खोलीं। एक ने कहा, हुजूर, दुनिया का अंत समुद्र के बीच में है जहां पानी उबलता है। दूसरे ने कहा, नहीं जहांपना, दुनिया का अंत एक विशाल पहाड़ है जिसके पीछे सिर्फ अंधेरा है। तीसरे ने कहा, पृथ्वी एक विशाल कछुए की पीठ पर टिकी है, उसके आगे कुछ नहीं। अकबर को गुस्सा आने लगा। हमें कहानियां नहीं, सबूत चाहिए। क्या कोई है जो हमें दुनिया के अंत तक ले जा सके? तभी भीड़ को चीरते हुए बीरबल आगे आए। उन्होंने झुककर सलाम किया। जहांपना, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इस गुत्थी को सुलझा सकता हूं। अकबर की आंखों में चमक आ गई। बीरबल, हमें तुमसे ही उम्मीद थी। बताओ, दुनिया कहाँ खत्म होती है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपना, ये एक लंबी यात्रा होगी। दुनिया का अंत खोजना आसान नहीं है। इसके लिए मुझे तैयारी करनी होगी, कुछ विशेष संसाधनों की आवश्यकता होगी और सबसे जरूरी, थोड़ा समय। तुम्हें जो चाहिए खजाने से ले लो, अकबर ने कहा, लेकिन मुझे जवाब चाहिए। बीरबल ने कहा, मुझे 1 महीने का समय और 10 लाख स्वर्ण मुद्राएं चाहिए, और साथ ही मुझे दुनिया के नक्शे बनाने वाले सबसे बेहतरीन कारीगर चाहिए। दरबारी कानाफूसी करने लगे। 10 लाख मुद्राएं? बीरबल बादशाह को लूट रहा है, मुल्ला दो प्याजा ने धीरे से कहा, लेकिन अकबर ने मंजूरी दे दी। अध्याय 3 बीरबल की रहस्यमयी तैयारी। अगले 1 महीने तक बीरबल दरबार में नहीं दिखे। खबरें आने लगी कि बीरबल अपने घर में दिन रात विद्वानों के साथ बैठे रहते हैं। कुछ जासूसों ने बताया कि बीरबल रस्सियां, मापतोल के यंत्र और ग्लोब यानी गोल नक्शे बनवा रहे हैं। लेकिन असलियत कुछ और थी। बीरबल जानते थे कि पृथ्वी गोल है, इसका कोई किनारा या अंत नहीं है, जैसा कि एक मेज का होता है। लेकिन बादशाह को ये बात सीधे तौर पर समझाना मुश्किल था। उन्हें बुद्धि के द्वारा अकबर को ये अनुभव कराना था। बीरबल ने उन 10 लाख मुद्राओं का एक बड़ा हिस्सा गरीब बस्तियों में शिक्षा और भोजन के लिए गुप्त रूप से दान कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि एक राजा की दुनिया का अंत वहां होता है जहां उसकी प्रजा दुखी हो। लेकिन बादशाह के लिए उन्हें एक भौतिक जवाब भी तैयार करना था। अध्याय 4 यात्रा का आरंभ। 1 महीने बाद बीरबल दरबार में हाजिर हुए। जहांपनाह, तैयारी पूरी हो चुकी है। दुनिया का अंत देखने के लिए हमें चलना होगा। अकबर बहुत उत्साहित थे। कहाँ चलना होगा? उत्तर की ओर या दक्षिण के सागर की ओर? बीरबल ने संजीदगी से कहा, पश्चिम की ओर जहांपनाह, जहां सूरज डूबता है। लोग कहते हैं दुनिया वहीं खत्म होती है। काफिला तैयार हुआ। हाथी, घोड़े
और सैनिकों की टुकड़ी के साथ बादशाह और बीरबल निकल पड़े। मीलों का सफर तय हुआ। वे नगरों को पार करते गए, जंगलों को पीछे छोड़ते गए। अकबर ने पूछा, बीरबल, हम और कितना चलेंगे? क्या हम किनारे के करीब हैं? बीरबल ने कहा, बस हुजूर, थोड़ा धैर्य रखें, दुनिया बहुत बड़ी है। चलते चलते वे समुद्र तट पर पहुंच गए। सामने विशाल अरब सागर ठाठे मार रहा था। अकबर ने कहा, तो क्या ये पानी दुनिया का अंत है? बीरबल ने सिर हिलाया। नहीं जहांपनाह, नाविक बताते हैं कि इस पानी के पार और भी जमीन है, और भी मुल्क हैं, ये अंत नहीं है। तो फिर अंत कहाँ है? अकबर छल्ला गए। हमें और आगे चलना होगा, लेकिन जमीन पर नहीं, बुद्धि के मार्ग पर। बीरबल ने पहेली बुझाई। अध्याय 5, जादुई लकीर। बीरबल बादशाह को एक खुले मैदान में ले गए, जहां दूर दूर तक कुछ नहीं था। शाम ढल रही थी। बीरबल ने अपने सैनिकों से कहा कि मशाले जलाएं। उन्होंने मैदान के बीचों बीच एक लकड़ी का खूंटा गाड़ा। जहांपनाह, बीरबल ने कहा, हमारे शास्त्रों और गणनाओं के अनुसार पृथ्वी गोल है, एक गेंद की तरह। अकबर ने भवें सिकोड़ी। गोल? अगर गोल है तो हम गिरते क्यों नहीं? बीरबल ने एक संतरा निकाला और उस पर एक चींटी को बिठाया। उन्होंने संतरे को घुमाया। देखिए जहांपनाह, जैसे ये चींटी इस फल पर कहीं भी जा सकती है, लेकिन इसे कभी कोना नहीं मिलेगा, वैसे ही हम हैं। अकबर ने कहा, बीरबल, मुझे फलसफा मत समझाओ। मैंने चुनौती दी थी कि दुनिया का अंत खोजो। अगर कोई कोना नहीं है तो तुमने मेरा समय बर्बाद किया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, गुस्ताखी माफ जहांपनाह, मैंने कब कहा कि अंत नहीं है? दुनिया का अंत है और मैं आपको अभी दिखाऊंगा। बीरबल ने उस खूंटे से एक लंबी रस्सी बांधी और बादशाह के हाथ में उसका दूसरा सिरा थमा दिया। जहांपनाह, कृपया इस रस्सी को कसकर पकड़ें और इस खूंटे के चारों ओर चलें। बादशाह हैरान थे, लेकिन उन्होंने वैसा ही किया। वे गोल गोल घूमने लगे। जब एक चक्कर पूरा हुआ, बीरबल ने कहा, रुकिए। बीरबल ने जमीन पर बनी गोल लकीर की ओर इशारा किया। जहांपनाह, आप इस घेरे के अंदर हैं, ये आपकी दुनिया है। अब आप एक कदम बाहर निकालिए। अकबर ने लकीर के बाहर कदम रखा। बीरबल ने पूछा, क्या आप गिरे? अकबर ने कहा, नहीं। बीरबल ने कहा, इसका मतलब दुनिया वहां भी है। अब आप और आगे चलिए। अकबर थोड़ा आगे बढ़े। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, अगर आप इसी सीधी दिशा में चलते रहे, बिना मुड़े, बिना रुके, तो जानते हैं आप कहां पहुंचेंगे? अकबर ने सोचा, मैं बहुत दूर चला जाऊंगा। नहीं हुजूर, बीरबल ने नक्शा निकालते हुए समझाया, चूंकि पृथ्वी गोल है, अगर आप यहां भारत से चलना शुरू करेंगे और एकदम सीधे चलेंगे, तो पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर आप वापस ठीक इसी जगह आ जाएंगे जहां आप अभी खड़े हैं। अकबर सन्न रह गए। मतलब कोई शुरुआत और कोई अंत नहीं? अध्याय 6, असली अंत की खोज। बीरबल ने अब अपनी आवाज धीमी और गंभीर कर ली। जहांपनाह, भौतिक रूप से इस गोल दुनिया का कोई अंत नहीं है। आप जितना आगे बढ़ेंगे, क्षितिज उतना ही पीछे खिसकता जाएगा। ये कुदरत का करिश्मा है। अकबर निराश हो गए। तो क्या मेरा सवाल गलत था? नहीं हुजूर, बीरबल ने कहा, सवाल सही था, बस उसे देखने का नजरिया बदलना होगा। दुनिया का अंत भूगोल में नहीं, बल्कि मनोविज्ञान में है। बीरबल ने बादशाह को जमीन पर बैठने का आग्रह किया। रात के तारे निकल आए थे। बीरबल ने कहा, बादशाह सलामत, दुनिया का अंत वहां होता है जहां इंसान की इच्छा खत्म हो जाती है। अकबर ने ध्यान से सुना। बीरबल ने आगे कहा, सिकंदर ने आधी दुनिया जीत ली थी, लेकिन वो और आगे जाना चाहता था। उसके लिए दुनिया का कोई अंत नहीं था, क्योंकि उसकी भूख का कोई अंत नहीं था। लेकिन एक फकीर जो अपनी सूखी रोटी में खुश है, उसके लिए उसकी कुटिया ही पूरी दुनिया है। उसकी दुनिया का अंत उसकी दहलीज पर है। बीरबल ने अपनी जेब से एक आईना निकाला और अकबर के सामने कर दिया। जहांपनाह, इस आईने में देखिए, आपकी दुनिया यहां शुरू होती है और यहीं खत्म होती है। आप ही अपनी दुनिया के निर्माता हैं और आप ही उसका अंत। जिस दिन आप कह देंगे कि बस अब और नहीं चाहिए, मेरी प्रजा खुश है, मैं खुश हूं, उसी दिन आप दुनिया के अंतिम छोर पर खड़े होंगे। अध्याय 7, बादशाह का निर्णय। अकबर उस खुले मैदान में तारों के नीचे बीरबल की बातों पर विचार करने लगे। उन्हें समझ आ गया कि बीरबल ने उन्हें सिर्फ भूगोल का पाठ नहीं पढ़ाया, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझाया है। पृथ्वी गोल है, इसलिए उसका कोई किनारा नहीं, ये विज्ञान था। संतोष ही अंत है, ये ज्ञान था। अकबर ने बीरबल के कंधे पर हाथ रखा। बीरबल, तुमने सच कहा था। तुमने हमें दुनिया का चक्कर भी लगवा दिया,
बातों में, और हमें सही मंजिल तक भी पहुंचा दिया। वाकई दुनिया का अंत बाहर नहीं, हमारे भीतर है। अगले दिन दरबार में अकबर ने ऐलान किया कि बीरबल ने चुनौती जीत ली है। बीरबल ने हमें बताया कि दुनिया का कोई भौतिक अंत नहीं है, क्योंकि वो एक अंतहीन चक्र है, लेकिन इंसान की महत्वाकांक्षाओं की एक सीमा होनी चाहिए। इनाम के तौर पर अकबर ने बीरबल को न सिर्फ मुंह मांगा सोना दिया, बल्कि उन 10 लाख मुद्राओं का हिसाब भी नहीं मांगा जो बीरबल ने गरीबों में बांट दी थीं, क्योंकि बीरबल ने बता दिया था कि उस दान से उन्होंने बादशाह की नेकियों की दुनिया का विस्तार किया था, जिसका सच में कोई अंत नहीं होता। उपसंहार। इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से न केवल विज्ञान के तर्क पृथ्वी का गोल होना का उपयोग किया, बल्कि उसे दार्शनिक रूप देकर बादशाह के अहंकार को भी शांत किया और उनकी जिज्ञासा को भी। कहा जाता है कि उस दिन के बाद अकबर ने दुनिया जीतने की बात कम और दिलों को जीतने की बात ज्यादा की। कहानी का सार, मॉरल: बुद्धि बल से बड़ी होती है। नजरिया बदलने से असंभव सवाल भी हल हो जाते हैं। दुनिया का अंत और शुरुआत हमारे अपने मन और संतोष में निहित है। ये रही पिछली कहानी से आगे की दास्तां। दुनिया का अंत खोजने के बाद अब दरबार में एक नई चुनौती खड़ी हुई। भाग 2, धरती का केंद्र, द सेंटर ऑफ द अर्थ। अध्याय 1, दरबारियों की ईर्ष्या। दुनिया का अंत वाली घटना के बाद बीरबल का रुतबा बादशाह अकबर की नजरों में और भी बढ़ गया था, लेकिन दरबार के अन्य मंत्री, विशेषकर मुल्ला दो प्याजा, इस बात से खुश नहीं थे। उन्हें लग रहा था कि बीरबल ने केवल अपनी बातों के जाल फिलॉसफी में फंसाकर बादशाह को मना लिया, जबकि उसने कोई ठोस सबूत नहीं दिया था। एक दिन जब बादशाह अकबर दरबार में बैठे थे, मुल्ला दो प्याजा ने धीरे से कहा, जहां पना, बीरबल ने ये तो साबित कर दिया कि धरती गोल है और उसका कोई अंत नहीं है। ये तो एक विद्वान की बात हुई, लेकिन अगर धरती गोल है तो उसका कोई ना कोई केंद्र बिंदु तो जरूर होगा, एक ऐसा बिंदु जहां से दुनिया के चारों कोने बराबर दूरी पर हों। अकबर के कान खड़े हो गए, उनकी जिज्ञासा फिर जाग उठी। उन्होंने सोचा, बात तो पते की है। अकबर ने तुरंत बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, मुल्ला जी का सवाल जायज है। अगर तुमने हमें दुनिया का अंत, जो कि मन में है, बता दिया, तो अब हमें धरती का ठीक बीचों बीच वाला हिस्सा बताओ। हमें वो जगह देखनी है जो इस पूरी दुनिया का केंद्र है। अध्याय 2, बीरबल का जवाब। दरबारी मंद मंद मुस्कुराने लगे। उन्हें लगा कि इस बार बीरबल फंस गया। दुनिया का केंद्र खोजना असंभव है, क्योंकि समुद्र, पहाड़ और रेगिस्तान को नापना किसी इंसान के बस की बात नहीं थी। बीरबल ने मुल्ला दो प्याजा की ओर एक तीखी नजर डाली और फिर बादशाह से मुस्कुराते हुए कहा, जहां पना, ये तो बहुत साधारण सा सवाल है। इसके लिए मुझे ना तो किसी खजाने की जरूरत है और ना ही लंबी यात्रा की। मैं आपको आज ही, अभी, इसी वक्त दुनिया का केंद्र दिखा सकता हूं। अकबर हैरान रह गए। अभी? इसी वक्त? जी जहां पना, बीरबल ने कहा, बस मुझे लोहे की 2 भारी छड़ें मंगवा दीजिए। अध्याय 3, केंद्र की स्थापना। बादशाह के हुक्म पर तुरंत लोहे की 2 नुकीली छड़ें मंगवाई गईं। बीरबल, बादशाह और सभी दरबारियों को लेकर महल के बाहर विशाल शाही मैदान में आए। मैदान के बीचों बीच पहुंचकर बीरबल रुके। उन्होंने चारों तरफ नजर घुमाई, जैसे कुछ बहुत गहरी गणना कर रहे हों। उन्होंने आसमान की तरफ देखा, सूरज की स्थिति जांची और फिर जमीन की मिट्टी को हाथ में लेकर सूंघा। सभी दरबारी सांस रोके देख रहे थे। अचानक बीरबल ने एक जगह तय की और प्रहरियों से कहा, यहां, ठीक इसी जगह पर लोहे की इस छड़ को गाड़ दो। सैनिकों ने हथौड़ों से वो लोहे की छड़ जमीन में गहराई तक गाड़ दी। बीरबल ने हाथ झाड़ते हुए अकबर की ओर देखा और कहा, जहां पनाह, मुबारक हो। यही वो जगह है, यही धरती का केंद्र है, द सेंटर ऑफ द अर्थ। अध्याय 4, चुनौती। अकबर ने उस मामूली सी जगह को और उस लोहे की छड़ को देखा। वो शाही बागीचे का एक साधारण सा हिस्सा लग रहा था। अकबर ने संदेह से पूछा, बीरबल, क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि यही पूरी दुनिया का बीच है? मुल्ला दो प्याजा ने भी मौका पाकर कहा, हाँ बीरबल, ये तो कोई भी जगह हो सकती है। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि दुनिया के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से इसकी दूरी बराबर है? बीरबल ने बहुत ही शांत भाव से उत्तर दिया, जहां पनाह, मैंने अपने गणित और तारों की गणना से यही पाया है।
अगर मुल्ला दो प्याजा या किसी भी दरबारी को मेरी बात पर शक है तो वे फीता, मेजरमेंट टेप और रस्सियां उठाएं और दुनिया के दोनों सिरों को नाप लें। बीरबल ने मुल्ला की आंखों में देखते हुए आगे कहा, अगर इस लोहे की छड़ से पूरब की दूरी और पश्चिम की दूरी में 1 इंच का भी फर्क निकले या उत्तर और दक्षिण की दूरी बराबर ना हो तो मैं अपनी हार स्वीकार कर लूंगा और जो सजा आप देंगे वो मुझे मंजूर होगी। अध्याय 5 बुद्धि की जीत। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने पासा पलट दिया था। धरती को नापना असंभव था। उस जमाने में क्या, आज भी इंच इंच नापना मुश्किल है। बीरबल जानते थे कि जब कोई चीज साबित न की जा सके तो उसे गलत साबित करने की जिम्मेदारी, बर्डन ऑफ प्रूफ, सामने वाले पर डाल देनी चाहिए। मुल्ला दो प्याजा का पसीना छूटने लगा। अगर वो बीरबल को गलत साबित करना चाहते तो उन्हें पूरी दुनिया नापनी पड़ती, जिसमें पूरा जीवन निकल जाता। अकबर समझ गए कि बीरबल ने फिर से अपनी हाजिर जवाबी का परिचय दिया है। बादशाह जोर से हंसे। वाह बीरबल, मान गए। अब जब कोई नाप ही नहीं सकता तो हमें यही मानना पड़ेगा कि यही दुनिया का केंद्र है। अकबर ने मुल्ला दो प्याजा की ओर मुड़कर कहा, मुल्ला जी, क्या आप बीरबल की बात को गलत साबित करने के लिए दुनिया नापने का कष्ट करेंगे? मुल्ला ने सिर झुका लिया। नहीं जहां पनाह, बीरबल सही कह रहे होंगे। उपसंहार। उस दिन बीरबल ने एक और महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाया। आत्मविश्वास के साथ कही गई बात अक्सर सत्य मान ली जाती है यदि उसे चुनौती देना असंभव हो। बादशाह अकबर ने बीरबल की पीठ थपथपाई और कहा, बीरबल, पहले तुमने दुनिया का अंत दिखाया और आज उसका केंद्र। अब हमें यकीन हो गया है कि हमारी सल्तनत के सबसे बुद्धिमान रत्न तुम ही हो। और इस तरह शाही बागीचे का वो साधारण सा कोना उस दिन के लिए दुनिया का केंद्र बन गया। कहानी से सीख। जब सवाल टेढ़ा हो और उसका तार्किक उत्तर देना असंभव हो तो अपनी बुद्धि का प्रयोग करके सामने वाले के तर्क को ही उसके विरुद्ध इस्तेमाल करना चाहिए। ये रही उस सिलसिले की अगली और तीसरी कहानी। धरती का केंद्र तय करने के बाद अब बात आसमान तक पहुंच गई। भाग 3, आसमान के तारे कितने हैं। अध्याय 1, नई जिज्ञासा। बीरबल द्वारा धरती का केंद्र साबित करने के बाद दरबार में शाम घेर आई थी। सूरज ढल चुका था और आसमान में इक्का दुक्का तारे टिमटिमाने लगे थे। बादशाह अकबर, बीरबल और अन्य दरबारी अभी भी शाही बागीचे में ही मौजूद थे। अकबर का मन अभी भी बीरबल की बुद्धिमत्ता के प्रभाव में था, लेकिन उनकी जिज्ञासा का अंत नहीं था। ठंडी हवा चल रही थी। बादशाह ने आसमान की ओर देखा, जहां अब तारे साफ दिखाई लेने लगे थे। अकबर ने अचानक आसमान की ओर उंगली उठाई और पूछा, बीरबल, तुमने जमीन का हिसाब तो पूरा कर दिया, हमें दुनिया का अंत भी बताया और उसका केंद्र भी, लेकिन अब मेरी नजर ऊपर है। बीरबल ने अदब से पूछा, हुक्म करें जहां पनाह, आसमान में ऐसी क्या चीज है जो आपको परेशान कर रही है? अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, परेशानी नहीं, सवाल है। क्या तुम बता सकते हो कि इस आसमान में कुल कितने तारे हैं? अध्याय 2, दरबारियों की खुशी। ये सवाल सुनते ही मुल्ला दो प्याजा और अन्य जलने वाले दरबारियों के चेहरों पर चमक आ गई। धरती को नापना फिर भी एक हद तक सोचा जा सकता था, लेकिन आसमान के तारे, ये तो नामुमकिन था। तारे अनगिनत होते हैं, पल पल में छिपते और निकलते हैं। मुल्ला दो प्याजा ने तुरंत कहा, जहांपना, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। एक वजीर को न सिर्फ जमीन का बल्कि आसमान का भी इल्म होना चाहिए। बीरबल को जरूर मालूम होगा कि उनकी सही गिनती क्या है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। कहो बीरबल, क्या तुम हमें तारों की ठीक ठीक संख्या बता सकते हो या इस बार हार मानोगे? बीरबल ने आसमान की ओर देखा, फिर बादशाह की ओर और शांत भाव से कहा, जहांपना, ये गिनती बड़ी लंबी है, मुझे सिर्फ कल सुबह तक का वक्त दीजिए। कल दरबार में मैं आपको सही आंकड़ा बता दूंगा। बादशाह ने मंजूरी दे दी। दरबारी खुश थे कि आज रात बीरबल सो नहीं पाएगा और कल उसे शर्मिंदा होना पड़ेगा। अध्याय 3, बीरबल की अजीब मांग। अगली सुबह दरबार खचाखच भरा हुआ था। हर कोई ये जानने को उत्सुक था कि बीरबल तारों की गिनती कैसे बताएगा। अकबर ने तख्त पर बैठते ही पूछा, बीरबल, क्या तुम जवाब लाए हो? आसमान में कुल कितने तारे हैं? बीरबल ने सिर झुकाया। जी जहांपना, जवाब तैयार है, लेकिन वो संख्या इतनी बड़ी है कि जुबानी याद रखना मुश्किल था। इसलिए मैं उस जवाब को साक्षात, लाइव, आपके सामने लेकर आया हूं। अकबर हैरान हुए। साक्षात मतलब? बीरबल ने मुख्य द्वार की ओर इशारा किया, उसे अंदर लाया जाए। दरबारियों की धड़कनें रुक गईं।
मुख्य द्वार से 2 सिपाही एक बड़े और हट्टे कट्टे भेड़ को खींचते हुए दरबार के बीचों बीच ले आए। भेड़ मैं कर रहा था। दरबारी हैरान थे कि तारों की गिनती और भेड़ का क्या ताल्लुक। अध्याय 4 गिनती का रहस्य। अकबर ने गुस्से और हैरानी से पूछा, बीरबल, ये क्या मजाक है? मैंने तुमसे तारों की गिनती पूछी थी और तुम ये जानवर ले आए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए भेड़ की पीठ पर हाथ रखा और कहा, जहां पना, यही मेरा जवाब है। साफ साफ बताओ, अकबर ने कहा। बीरबल ने गंभीरता से कहा, जहां पना, मैंने कल पूरी रात खगोल शास्त्रियों और गणित के सूत्रों से गणना की। अंत में यही निष्कर्ष निकला कि आसमान में ठीक उतने ही तारे हैं जितने इस भेड़ के शरीर पर बाल हैं, ना एक कम ना एक ज्यादा। पूरा दरबार सन्न रह गया। बीरबल ने आगे कहा, अगर किसी दरबारी को, विशेषकर मेरे मित्र मुल्ला 2 प्याजा को, मेरी गिनती पर शक है तो वे अभी आगे आएं और इस भेड़ के बाल गिन लें। अगर बालों की संख्या और तारों की संख्या में जरा सा भी अंतर निकले तो मैं अपराधी। अध्याय 5 कौन गिनेगा बाल। बीरबल की ये बात सुनकर अकबर की हंसी छूट गई। भेड़ के बाल गिनना उतना ही असंभव था जितना आसमान के तारे गिनना। बाल इतने घने और बारीक थे कि उन्हें गिनना तो दूर, अलग अलग देख पाना भी मुश्किल था। अकबर ने मुल्ला 2 प्याजा की ओर देखा। मुल्ला जी, क्या आपको शक है? क्या आप बाल गिनकर बीरबल को गलत साबित करना चाहेंगे? मुल्ला 2 प्याजा का चेहरा उतर गया। वो समझ गए कि बीरबल ने फिर से असंभव को असंभव से काट दिया है। उन्होंने हाथ जोड़ लिए। नहीं जहांपना, बीरबल की गणना सटीक ही होगी। भेड़ के बाल गिनने की गुस्ताखी मैं नहीं कर सकता। अध्याय 6 बादशाह की सीख। अकबर ने सिंहासन से उतरकर बीरबल के पास आकर कहा, बीरबल, तुम सच में लाजवाब हो। तुमने हमें सिखा दिया कि कुदरत की कुछ चीजें अनंत होती हैं। उन्हें गिनने की कोशिश करना इंसान की बेवकूफ़ी है और उसका जवाब सिर्फ हाजिर जवाबी से ही दिया जा सकता है। अकबर ने इनाम के तौर पर बीरबल को मोतियों की माला भेंट की और कहा, तुम्हारी बुद्धि इन तारों की तरह ही चमकती है जिसे कोई माप नहीं सकता। कहानी का सार, जैसे को तैसा। टेढ़े सवालों का जवाब अक्सर सीधा नहीं बल्कि टेढ़ा ही देना पड़ता है। तुलना की शक्ति। जब किसी चीज को साबित करना नामुमकिन हो तो उसकी तुलना किसी दूसरी नामुमकिन चीज से कर देने से तर्क जीत लिया जाता है। ये रही पिछली कड़ी से आगे की कहानी। तारों की गिनती के बाद बीरबल की ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी। अब मामला विज्ञान और गणित से निकलकर दर्शन, फिलॉसफी और ईश्वर तक पहुंच गया। भाग 4 खुदा क्या करता है। अध्याय 1 विदेशी विद्वान की चुनौती। बीरबल द्वारा तारों की गिनती भेड़ के बालों से करने वाली घटना के कुछ दिनों बाद फारस, पर्शिया से एक बहुत बड़े ज्ञानी मौलवी फतेहपुर सीकरी पधारे। उन्होंने सुन रखा था कि बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल नाम का एक ऐसा शख्स है जिसे कोई हरा नहीं सकता। मौलवी साहब को अपने ज्ञान पर बहुत घमंड था। दरबार में आते ही उन्होंने अकबर को सलाम किया और कहा, जहां पनाह, मैंने सुना है आपके नवरत्न बहुत बुद्धिमान हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वे सिर्फ दुनियादारी की बातें जानते हैं। क्या वे रूहानी, स्पिरिचुअल और ईश्वरीय सवालों के जवाब दे सकते हैं? अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल की तरफ देखा। बीरबल ने झुककर मौलवी का स्वागत किया। अकबर ने कहा, मौलवी साहब, आप बेझिझक सवाल पूछें। मौलवी ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरे 3 सवाल हैं। अगर बीरबल ने इनका जवाब दे दिया तो मैं मान लूंगा कि हिंदुस्तान में उनसे बड़ा कोई दाना बुद्धिमान नहीं है। अध्याय 2 3 रहस्यमयी सवाल। पूरा दरबार शांत हो गया। मौलवी ने अपने सवाल दागे। पहला सवाल, खुदा, ईश्वर कहाँ रहता है? दूसरा सवाल, खुदा कैसे मिलता है? तीसरा सवाल, खुदा इस वक्त क्या कर रहा है? सवाल सुनने में आसान लग रहे थे, लेकिन इनका जवाब देना बहुत मुश्किल था। अगर जवाब में आसमान कहा जाता तो पूछा जाता कि फिर वो जमीन पर क्यों नहीं है। ये धर्म और आस्था का मामला था। जरा सी चूक और सिर कलम हो सकता था। मुल्ला 2 प्याजा मन ही मन खुश हो रहे थे। उन्हें लगा कि आज बीरबल फंस गया। बीरबल अपनी जगह से उठे और बोले, मौलवी साहब, आपके सवाल बहुत गहरे हैं। इनका जवाब मैं बातों से नहीं बल्कि उदाहरण देकर समझाना चाहूंगा। अध्याय 3 खुदा कहाँ रहता है। बीरबल ने एक सेवक को इशारा किया और एक कटोरा दूध मंगवाया। बीरबल ने वो दूध का कटोरा मौलवी के हाथों में दिया और कहा, मौलवी साहब, पहले सवाल का जवाब इस दूध में है। क्या आप बता सकते हैं कि इस दूध में मक्खन कहाँ है? मौलवी ने झुंझलाते हुए कहा, मक्खन? मक्खन तो पूरे दूध में है, हर बूंद में है।
बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही। जैसे मक्खन दूध के हर कण में मौजूद है लेकिन ऊपर से दिखाई नहीं देता, ठीक वैसे ही खुदा इस दुनिया के जर्रे जर्रे में मौजूद है। वो हर जगह है लेकिन उसे देखने के लिए ज्ञान की मथनी चलानी पड़ती है। मौलवी निरुत्तर हो गए। जवाब इतना सटीक था कि वे कुछ बोल न सके। अध्याय 4, खुदा कैसे मिलता है। अब दूसरे सवाल की बारी। बीरबल ने कहा। उन्होंने उसी सेवक से एक जलती हुई मोमबत्ती मंगवाई। बीरबल ने मोमबत्ती मौलवी के सामने रखी और पूछा, मौलवी साहब, ये मोमबत्ती जल रही है, क्या आप बता सकते हैं कि इसकी रोशनी, प्रकाश किस दिशा में जा रही है? पूरब, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण? मौलवी ने कहा, रोशनी तो चारों तरफ फैल रही है। वो किसी एक दिशा में नहीं जाती, बल्कि जो भी उसके सामने आता है उसे रोशन कर देती है। बीरबल ने कहा, यही आपके दूसरे सवाल का जवाब है। खुदा भी उस रोशनी की तरह है। वो किसी एक खास दिशा या मजहब में नहीं मिलता। जो भी सच्चे दिल और पवित्र मन से उसके सामने आता है वो उसे मिल जाता है। उसे पाने का तरीका देखना नहीं, महसूस करना है। दरबार में वाह वाह की आवाजें गूंज उठीं। अकबर का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। अध्याय 5, खुदा इस वक्त क्या कर रहा है। अब आया सबसे मुश्किल सवाल, तीसरा सवाल। मौलवी ने कहा, ठीक है बीरबल, मैं पहले 2 जवाबों से सहमत हूं, लेकिन अब बताओ, खुदा इस वक्त इसी पल क्या कर रहा है। बीरबल ने गंभीर होकर कहा, मौलवी साहब, यह सवाल सबसे महत्वपूर्ण है। इसका जवाब मैं अपनी जगह से खड़े होकर नहीं दे सकता। इसके लिए मुझे आपकी जगह पर आना होगा और आपको मेरी जगह पर। मौलवी हैरान थे, लेकिन जवाब जानने की उत्सुकता में वे तैयार हो गए। बीरबल ने कहा, आप उस ऊंचे चबूतरे जहां मौलवी बैठे थे से नीचे उतरकर जमीन पर आम आदमी की तरह खड़े हो जाइए और मुझे उस ऊंचे स्थान पर बैठने की इजाजत दीजिए। मौलवी नीचे उतर आए और बीरबल शान से ऊपर जाकर उस ऊंचे आसान पर बैठ गए। बीरबल ने ऊपर से नीचे खड़े मौलवी को देखा और मजबूत आवाज में कहा, मौलवी साहब, खुदा इस वक्त यही कर रहा है। मौलवी और बादशाह दोनों हैरान रह गए। क्या मतलब? बीरबल ने समझाया, खुदा का यही काम है। वो पलों में राजा को रंग, भिखारी और रंग को राजा बना देता है। अभी एक पल पहले आप ऊंचे स्थान पर थे और मैं नीचे। अब खुदा की मर्जी से मैं ऊपर हूं और आप नीचे। वो घमंडियों को नीचे गिराता है और विनम्र को ऊपर उठाता है। यही उसका काम है। अध्याय 6, जीत और सम्मान। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया और फिर तालियों की गड़गड़ाहट से हॉल गूंज उठा। मौलवी साहब की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बीरबल के आगे सिर झुका दिया। मौलवी ने अकबर से कहा, जहांपना, मैंने दुनिया के कई मुल्क देखे, कई विद्वान देखे, लेकिन बीरबल जैसी सूझबूझ और गहराई मैंने आज तक नहीं देखी। वाकई खुदा क्या करता है, ये इन्होंने मेरी जगह बदलकर मुझे साक्षात दिखा दिया। बादशाह अकबर ने खुश होकर बीरबल को अपने गले लगा लिया और उस विदेशी विद्वान को भी सम्मानित करके विदा किया। कहानी का सार, ईश्वर सर्वव्यापी है। जैसे दूध में मक्खन, वैसे ही कण कण में ईश्वर। समय की ताकत, समय और परिस्थिति बदलते देर नहीं लगती, इसलिए इंसान को कभी अपने पद या ज्ञान का घमंड नहीं करना चाहिए। व्यावहारिक ज्ञान। किताबी ज्ञान से बड़ा व्यावहारिक ज्ञान होता है। ये रही पिछली कड़ी से आगे की कहानी। खुदा और रूहानियत की बातें होने के बाद अब दरबार में एक ऐसी चुनौती आई जिसने इंसान के चरित्र और परख की परीक्षा ली। भाग 5, सोने के 3 पुतले, द 3 गोल्डन डॉल्स। अध्याय 1, विदेशी राजकुमार का आगमन। बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था। बीरबल द्वारा खुदा के अस्तित्व और उसके काम को समझाने के बाद दरबार में बीरबल की बुद्धिमत्ता के चर्चे जोरों पर थे। तभी दक्षिण के विजयनगर साम्राज्य से एक विशेष दूत और वहां का एक राजकुमार अकबर के दरबार में पधारे। राजकुमार ने अकबर को बहुत सारे कीमती रत्न और उपहार भेंट किए, लेकिन उनके साथ एक मखमली संदूक भी था जिसे उन्होंने बहुत संभाल कर रखा हुआ था। राजकुमार ने कहा, जहांपना, आपके दरबार की अक्लमंदी की धूम पूरी दुनिया में है। मेरे पिता ने मुझे आपके नवरत्नों की परीक्षा लेने भेजा है। अगर वे इस छोटी सी पहेली को सुलझा सके तो हम मानेंगे कि मुगल सल्तनत वास्तव में ज्ञान का केंद्र है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, कैसी पहेली? संदूक खोलिए। अध्याय 2, रहस्यमयी मूर्तियां। राजकुमार ने संदूक खोला।
उसके अंदर सोने के 3 पुतले डॉल्स रखे थे। तीनों पुतले आकार, शक्ल, वजन और चमक में बिल्कुल एक जैसे थे। उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे वे एक ही सांचे में ढले हों। राजकुमार ने कहा, जहांपनाह, ये तीनों पुतले बाहर से एक जैसे दिखते हैं, लेकिन इनकी कीमत और इनका स्वभाव अलग अलग है। इनमें से एक सबसे उत्तम है, एक मध्यम है और एक सबसे खराब है। राजकुमार ने चुनौती दी, आपके दरबारियों को बिना इन्हें तोड़े फोड़े या गलाए ये बताना है कि इनमें से कौन सा पुतला उत्तम है, कौन सा मध्यम और कौन सा खराब। अध्याय 3, दरबारियों की विफलता। अकबर ने पुतलों को देखा, वे बिल्कुल हमशक्ल थे। दरबारियों ने बारी बारी से पुतलों को उठाया। मुल्ला दो प्याजा ने उनका वजन तौला, सब बराबर। टोडरमल ने उनकी धातु की जांच की, सब शुद्ध सोना। तानसेन ने उन्हें बजाकर देखा, आवाज भी एक जैसी। घंटों बीत गए, कोई भी अंतर नहीं ढूंढ पाया। अगर वे केवल तुक्का लगाते तो पकड़े जाते, क्योंकि राजकुमार को सही जवाब पता था। अकबर के माथे पर पसीना आने लगा। ये सल्तनत की इज्जत का सवाल था। अकबर ने अंत में बीरबल की ओर देखा। बीरबल, क्या ये पहेली भी लाइलाज है? बीरबल अपनी जगह से उठे। उन्होंने पुतलों को हाथ में लिया और बहुत गौर से देखा। फिर उन्होंने एक सेवक से कहा, जाओ बागीचे से एक पतला और सूखा तिनका या एक महीन तार ले आओ। अध्याय 4, बीरबल की परीक्षा। दरबार में सन्नाटा था। बीरबल के हाथ में एक लंबा और पतला तिनका था। पहला पुतला। बीरबल ने पहला पुतला उठाया। उन्होंने तिनके को पुतले के कान में डाला। सभी ने देखा कि वो तिनका कान से अंदर गया और पुतले के दूसरे कान से बाहर निकल आया। बीरबल ने उस पुतले को एक तरफ रख दिया। दूसरा पुतला। बीरबल ने दूसरा पुतला उठाया, तिनका उसके कान में डाला। इस बार तिनका दूसरे कान से नहीं निकला, बल्कि वो पुतले के मुंह से बाहर आ गया। बीरबल ने इसे दूसरी तरफ रख दिया। तीसरा पुतला। अब बीरबल ने तीसरा पुतला उठाया, तिनका उसके कान में डाला। हैरानी की बात ये थी कि तिनका न तो दूसरे कान से निकला और न ही मुंह से। वो तिनका अंदर ही चला गया और पेट में जाकर गायब हो गया। वो बाहर नहीं आया। बीरबल के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने राजकुमार की ओर देखा। अध्याय 5, असली पहचान। बीरबल ने अकबर को संबोधित करते हुए कहा, जहांपनाह, पहेली सुलझ गई है। ये पुतले इंसान के चरित्र, कैरेक्टर को दर्शाते हैं। तीसरा पुतला, सबसे उत्तम। बीरबल ने उस पुतले को उठाया जिसका तिनका पेट में रह गया था। जहांपनाह, ये पुतला सबसे उत्तम है। ये उस ज्ञानी और भरोसेमंद इंसान का प्रतीक है जो बातें सुनता है कान से, लेकिन उसे अपने तक ही सीमित रखता है, पेट में पचा लेता है। वो किसी का राज नहीं खोलता। ऐसा मित्र या मंत्री सबसे कीमती होता है। दूसरा पुतला, सबसे खराब। बीरबल ने वो पुतला उठाया जिसके मुंह से तिनका निकला था। ये पुतला सबसे खराब है। ये उस इंसान जैसा है जो कान से कोई बात सुनता है और तुरंत मुंह से उगल देता है। ऐसे लोग चुगलखोर होते हैं और इन पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। इनका पेट हल्का होता है। पहला पुतला, मध्यम। बीरबल ने वो पुतला उठाया जिसके दूसरे कान से तिनका निकल गया था। ये पुतला मध्यम यानी एवरेज दर्जे का है। ये उस इंसान जैसा है जो एक कान से सुनता है और दूसरे से निकाल देता है। उसे बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो न नुकसान पहुंचाता है न फायदा। वो साधारण है। अध्याय 6, राजकुमार का सम्मान। राजकुमार ने अपनी जगह से खड़े होकर तालियां बजाईं। अद्भुत, बिल्कुल सही जवाब। मेरे पिता ने सही कहा था कि बीरबल की बुद्धिमत्ता को कोई धोखा नहीं दे सकता। राजकुमार ने वो तीनों सोने के पुतले बीरबल को इनाम में दे दिए और अकबर के सम्मान में सिर झुकाया। अकबर ने राहत की सांस ली और कहा, बीरबल, तुमने हमें सिखाया कि इंसान की असली कीमत उसके कपड़ों या शक्ल से नहीं, बल्कि इस बात से तय होती है कि वो सुनने और बोलने में कितना संतुलन रखता है। भाग 6, सच और झूठ का फासला। दरबार में पुतलों वाली घटना के बाद एक दिन अकबर और बीरबल अकेले बैठे थे। अकबर का मन दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी में बहुत लगता था। अध्याय 1, 4 उंगलियों का सवाल। अकबर ने अचानक पूछा, बीरबल, तुमने दुनिया की हर चीज नाप ली, लेकिन क्या तुम बता सकते हो कि सच और झूठ में कितनी दूरी है? बीरबल ने तपाक से जवाब दिया, जहांपनाह, बहुत कम दूरी है, बस 4 उंगलियों